माँ बाप तो भगवान का रूप कहे जाते हैं, इनके प्यार और कुर्बानी की मिसालें दी जाती हैं, मगर आप ही बताइए वो कैसी माँ है जो अपना पाप छुपाने के लिए अपनी ही मासूम औलाद को तड़पा तड़पा कर मार देती है, और वो कैसा बाप है जो हवस की आग मिटाने के लिए अपनी ही नाबालिग बेटी की आबरू एक दरिंदे की तरह लूटता हो। वो माँ बाप जो अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं, बच्चों के मुंह से आह निकलते ही जिनका कलेजा कांप उठता है, बच्चों की एक मुस्कान के लिए जो बड़ी से बड़ी तकलीफें झेल जाते हैं, ये खबर ऐसे माता पिता के दिल को झकझोर रही है। जी हाँ, माता पिता के नाम को कलंकित करने वाली ये दोनों घटनाएं हरियाणा के यमुनानगर से सामने आई हैं। यहाँ पहले एक कातिल माँ का घिनौना चेहरा सामने आया, जिसने अपने 7 साल के बेटे कन्हैया को जहर देकर इसीलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसका मासूम बेटा अपनी माँ की घिनौनी करतूत देख चुका था और घर में आकर उसने ये सारी बातें परिजनों को बता दी। बबली देवी वाइफ ऑफ धर्मवीर, जिसका चाल चलन ठीक नहीं था, जिसको पहले भी कई बार मतलब के घर के अंदर समझाया भी ऐसा ठीक नहीं है, घर की बदनामी बेइज्जती होती है। जो 2-3-22 को भी वहाँ पंचकुला दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर फिर बाद में वापस घर पे उसके बेटे कन्हैया ने घर पर आकर अपने चाचा करणवीर को बतलाया था भी चाचा वहाँ पर कोई आदमी इसको मिला था, जहाँ पर फिर हमने इसने करणवीर ने उसको अपनी भाभी बबली को कहा भी ऐसा ठीक नहीं है, तो उसने उस टाइम भी अपने बेटे कन्हैया के साथ मार पिटाई की थी। और कल फिर मतलब कि ये 29/3 को भी ऐसे कोई हादसा हुआ था, जो मतलब कि कन्हैया ने अपनी चाची को जाके बतलाया भी चाची मम्मी ने मेरे को कोई जहरीली चीज़ दे दी है और उसको उल्टियाँ लग रही थी। जैसे फिर थोड़ी देर में पता लगा भी जो बबली ने अपने बेटे कन्हैया को कोई जहरीली चीज़ देकर और गला घोट कर जिसको मार दिया है। माँ बच्चलन थी, गैर मर्दों से उसके नाजायज संबंध थे, पर 7 साल के कन्हैया को क्या मालूम था कि ये क्या बला है। उसने जो भी देखा वो घर आकर बता दिया, मगर कन्हैया को क्या पता था कि सच बोलना उसकी मौत का कारण बन जाएगा, और मौत भी उसे किसी गैर से नहीं बल्कि उसे जन्म देने वाली माँ से मिलेगी। समझाते थे जी, गलत काम थे जी, बस समझाते थे जी, हम काहिन थे आज इससे कुछ दवाई लेने गए थे जी पंचकुला। मेरे को बोला चाचा कोई मिला था लड़का, तो मम्मी के साथ था। हाँ, यही कारण है। हाँ। खैर, माँ जब अपने ही बच्चे की कातिल बन बैठी तो उसकी आखिरी मंजिल जेल ही होनी थी, और जेल ही हुई। अब बात करते हैं उस हैवान पिता की, जिसने पहले तो अपनी 16 साल की बेटे की इज्जत लूटी और बाद में 16 साल की छोटी बेटी के साथ भी दरिंदगी करने की कोशिश की। सही सुना आपने। दरअसल कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में जब घरों के अंदर बच्चे माँ बाप के आंचल में महफूज थे, उस दौरान यमुनानगर के घर में 16 साल की बेटी अपने हैवान बाप की हवस का शिकार हो रही थी। बेटी का हैवान पिता लगातार उसे दरिंदों की तरह आए दिन नोचता था, और बाप की धमकी के डर से सहमी हुई बेटी चाहकर भी कुछ बोल ना पाई। खैर, दिन गुजरते गए और बेटी बाप के जुल्म बर्दाश्त करती गई, लेकिन बीते रोज एक ऐसा वक्त आया जब हैवान बाप की घिनौनी नजर अपनी 14 साल की छोटी बेटी पर भी पड़ गई, तो उसकी भनक लगते ही बड़ी बेटी के सब्र का बांध टूट गया, और फिर वो हुआ जो कब का हो जाना चाहिए था। उनके फादर जो है वो उनके साथ गलत हरकतें करते हैं, और ये लॉकडाउन में उसने उसके साथ उसके शारीरिक संबंध बनाए हैं कि बड़ी लड़की ने कहा है, और आज उसने छोटी लड़की को छेड़ने की कोशिश की है, जिससे वो भाग के अपने पड़ोस में चली गई, और पड़ोस के लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब उसके बाद खबर हमारे तक आई, और अभी हम उनसे बात कर रहे थे बच्चों से। तो क्या सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट है। अगर ऐसा कोई आदमी घर में है तो कम से कम औरतों को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी बच्चियों के हक की लड़ाई अपने आप लड़ सके। कम से कम अगर फादर के उसमें नहीं, कंपनी में नहीं, तो मदर की कंपनी में तो बच्चियाँ सुरक्षित हो सकें। अभी FIR दर्ज हो गई है, उसका अरेस्ट कर लिया गया है, आगे पॉक्सो लगेगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या फैसला आता है कोर्ट का। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हैवानियत ही है।
हैवान बाप के घिनौने जुल्मों का शिकार हो रही बेटियां अब घरों से निकलकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। चाइल्ड लाइन की टीम बेटियों के साथ खड़ी हो गई है और उधर शिकायत मिलते ही पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में है। पुलिस ने हैवान पिता को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और दावा किया जा रहा है कि ऐसे हैवान को कानून के तहत इतनी कड़ी सजा दिलवाई जाएगी कि आगे से कोई भी ऐसी दरिंदगी के बारे में सपने में भी ना सोचे। कॉलोनी में एक लड़की के पिता ने अपनी पहला 16 साल की लड़की के साथ लॉकडाउन में बलात्कार किया और फिर उसके साथ करता आया लगातार। उसके बाद आज छोटी लड़की थी जो घर पे थी, वो बड़ी वाली लड़की स्कूल में पेपर देने गई थी, तो उसने छोटी लड़की के साथ भी गलत काम करने की कोशिश करी। जो उस छोटी लड़की ने अपने पड़ोसी रज्जी को बताया, रज्जी ने जैसे वो लड़की बड़े वाली घर आई पेपर देकर, उसने अपनी बहन को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करी। जो इस रिगार्डिंग में यहाँ पर अब थाने में दरखास्त दी और अभियोग अंकित करके तफ्तीश अमल में। ये तो थी कातिल माँ और हैवान पिता की वो करतूत जो कि यमुनानगर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा भर में चर्चा का विषय बन गई है। हर कोई ऐसे माँ बाप पर लानत मार रहा है जो पहले तो बच्चों को जिंदगी देते हैं और बाद में ही उन्हीं की जिंदगी पर कयामत ढाने में देर नहीं लगाते। बहरहाल ये कलयुग है, ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं है, मगर बड़ा सवाल ये है कि माँ बाप की मानसिकता इतनी छोटी और ओछी कैसे हो रही है। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।